चुनाव से गिरिराज सिंह का बहुत गहरा नाता है। जब जब चुनाव आते हैं तो गिरिराज सिंह एक्टिव हो जाते हैं, लेकिन इस बार बात कुछ अलग है। इस बार गिरिराज सिंह लंबे समय के बाद प्रभार में आए हैं और उन्होंने बिहार में चुनाव से एक साल पहले ही कमान थाम लिया है। हम आपको लगातार बता रहे हैं कि जब भी लोकसभा का चुनाव आता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कमान अपने हाथ में ले लेते हैं और उनके जो फाइटर हैं वो एक्शन में आ जाते हैं। चाहे वो अश्विनी चौबे की बात कर लें या फिर गिरिराज सिंह की, दोनों हार्डकोर नेता कहे जाते हैं और देश में इनके बयानों का काफ़ी असर भी होता है। आपको बता दें कि एक साल पहले गिरिराज सिंह ने कमान थाम लिया है और बिहार में अब क्या होने वाला है ये सारी चीज़ें सामने देखने को मिलेंगी। आपको बता दें कि उन्होंने एक निजी चैनल के साथ बातचीत के दौरान अपनी बातों को रखा है और बहुत सारी बातों को रखा है। उन्होंने नीतीश कुमार की यात्रा पर भी बात कही है, बिहार में सत्ता परिवर्तन पर भी कहा है, तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद की रणनीतियों पर भी बात की है। तो फिर कांग्रेस की स्थिति क्या है इस पर भी उन्होंने बात किया है कि आखिर कांग्रेस जिस नीतीश कुमार को आज से 5 महीने पहले भाव नहीं दे रही थी, आज अपने पास बैठा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रही है। ये सारी बातें गिरिराज सिंह खुद कह रहे हैं। और गिरिराज सिंह बिहार में चुनाव से पहले ही, आपको पता है कि जब अमित शाह आए थे तो उन्होंने नवादा को लेकर के बहुत सारी बातें कही थी और कहा था कि इस बार नवादा खुद लड़ेंगे। बेगूसराय से वर्तमान में सांसद हैं गिरिराज सिंह, जो कि नवादा में चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन 2019 में उन्हें बेगूसराय भेजा गया और वहाँ भी उन्होंने बेहतर अंतर से चुनाव जीता। अब जबकि 2024 के चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और बिहार में आपने देखा भी होगा कि किस तरह से नीतीश कुमार दिल्ली की यात्रा पर हैं। 3 दिवसीय यात्रा में वो अलग अलग राजनीतिक दलों के साथ बातचीत कर रहे हैं और बातचीत करके ये तय कर रहे हैं कि कौन भारतीय जनता पार्टी को मात देगा और नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल करेगा। इन सारी बातों को लेकर के अब जो वर्तमान स्थिति बनी है उसमें भारतीय जनता पार्टी अपने हर हथियार को आजमाना चाहती है और जिस तरह के हथियार गिरिराज सिंह है उसको कौन नहीं जानता है। वो लगातार परमाणु बम की तरह अटैक करते हैं। उन्होंने बातचीत के दौरान जो बातें रखी, उन्होंने कहा कि 2024 का जो प्रधानमंत्री का पद है वो तो खाली ही नहीं है और इनकी राजनीतिक दुर्गति अब होनी है। नीतीश कुमार अगर अपनी इज्जत बचाना चाहते हैं तो उन्हें अब से भी बैक हो जाना चाहिए। आपको बताएं कि इन सारी बातों को लेकर के जिस तरह से गिरिराज सिंह ने अपनी बात रखी है, उन्होंने कहा है सीधे सीएम नीतीश कुमार पर हमला किया है और कहा है कि पीएम बनने के लिए कुछ लोग इधर उधर भटक रहे हैं, घर घर जाकर दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, लेकिन 2024 में किसी भी तरह की वैकेंसी नहीं है और 24 के आगे भी कोई वैकेंसी नहीं है। रहा सवाल नीतीश कुमार का, तो बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाले हुए हैं, अगर जरा सा भी इधर उधर हुए तो कुर्सी के उत्तराधिकारी पहले से ही पैदा कर लिए हैं और कुर्सी से बेदखल करने के लिए प्लानिंग चल रही है। देश की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए सारे दरवाजे खोल करके रख दिए हैं और आने वाले समय में बिहार सहित देश की राजनीति में जो होना है उसका अंदेशा पहले से शुरू हो चुका है। देखना दिलचस्प होगा कि गिरिराज सिंह को कमान मिलने के बाद और कौन कौन बिहार में नीतीश कुमार को सामने से टक्कर देने के लिए मौजूद होता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।